जय जिनेन्द्र। मैं मेहुल संघवी जैन डाइस में आपका स्वागत करता हूँ। नवपद डोली जी आसोद सुदी सातम से पूनम तक एवं क्षेत्र सुदी सातम से पूनम तक इस प्रकार एक वर्ष में 2 बार इस तप की आराधना की जाती है। 4.5 वर्ष में कुल 9 ओलिया एवं 81 आयंबिल के साथ इस तप की पूर्णाहुति होती है। इस तप की आराधना के संदर्भ में श्रीपाल मैना की कथा सुनाई जाती है। उज्जैन नगर में प्रजापाल नामक राजा राज्य किया करते थे। उनकी 2 पुत्रियां थी, सुरसुंदरी और मैना सुंदरी। सुरसुंदरी स्वभाव से मिथ्यात्वी थी, यानी उसे प्रभु तथा उनके वचनों पर श्रद्धा नहीं थी, और मैना सुंदरी सम्यक्त्व को धारण किए हुए थी, यानी उसे प्रभु तथा उनके वचनों पर श्रद्धा थी। एक दिन राज्यसभा में अपनी पुत्रियों की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेते हुए कर्म के संदर्भ में राजा ने पूछा, क्या पिता के कर्म से प्राप्त ऐश्वर्य से आपको सभी खुशियां मिल सकती है? सुरसुंदरी ने कहा, मुझे मेरे महान राजा पिता की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो रहा है। मैना सुंदरी ने कहा, सभी आत्मा अपने पूर्व एवं वर्तमान के कर्म के अनुसार सुख और दुख को प्राप्त करता है। अभिमान से चूर राजा ने अति क्रोधित होते हुए कहा, मैना, तुझे ये हीरे से जड़े रेशमी वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन, दासिया सभी कुछ मेरी मेहरबानी की वजह से मिल रहा है। मैना ने कहा, पिताश्री आप क्रोधित न होइए, मैंने पूर्व जन्म के कृत कर्मों के कारण ही आपके यहाँ जन्म लिया है। तब प्रजापाल राजा ने पुत्री सुरसुंदरी को इच्छित वरदान दिया एवं शंखपुरी के अधिपति राजा अरिदमन के साथ उसका विवाह राजशाही ठाट बाट से किया। घमंडी पिता प्रजापाल ने मैना को धिक्कारते हुए कहा, तूने मेरा अपमान किया है। इस राजसभा के समक्ष मेरे मान सम्मान को भयंकर ठेस पहुंचाई है। इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। अगले दिन राजा प्रजापाल शिकार पर निकले। वहां उन्होंने एक झुंड को आते हुए देखा। पता लगाने पर मालूम हुआ यह 700 कोड़ियों का झुंड है। मैना पर आए क्रोध के कारण राजा ने पुत्री मैना का विवाह कोड़ियों के राजा श्रीपाल के साथ करने का निश्चय कर लिया। श्रीपाल की बारात राजमहल की ओर बढ़ रही थी। कोड़ियों की बारात में लोग रोग से क्षीण थे, कईयों के शरीर पर घाव थे, खून टपक रहा था, मक्खियां भिन-भिना रही थी। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि नरक से भी बुरी जिंदगी जी रहे हैं। राजसभा में राजा प्रजापाल ने आदेश स्वरूप कहा, मैना, तेरे कर्मों द्वारा प्रदान यह तेरा पति आया है। इसके साथ शादी कर सभी प्रकार के सुखों को भोग लेना। कर्म आधारित भाग्य पर भरोसा करने वाली मैना ने क्षण भर भी विलंब नहीं किया और दर्द से तड़पते हुए कोड़ी के गले में वरमाला अर्पित कर उसे पति के स्वरूप में स्वीकार कर लिया। श्रीपाल लड़खड़ाती आवाज में मैना से कहते हैं, खूब गहराई से सोच ले, कंचन वर्णी तेरी काया है, मेरे संग से नष्ट हो जाएगी। तुम देवांगना हो, मुझे पति मानना उचित नहीं है। ऐसे वचन सुनकर मैना को अपार दुख हुआ, आंखों से आंसू बहने लगे। पति के चरणों में गिरकर बोली, हे प्राणेश्वर, आप यह क्या बोल रहे हो? जैसे सूर्य पश्चिम दिशा में नहीं उगता, ठीक वैसे ही सती स्त्रियां अपने पति धर्म से कभी नहीं डगमगाती। प्रातःकाल होने पर मैना ने अपने पति से कहा, हे प्राणेश, चलो अपने भगवान आदिनाथ के मंदिर जाकर युगादि देव के दर्शन करें। प्रभु के दर्शन करने से दुख एवं क्लेश का नाश होता है। एकाग्रचित भक्ति भाव से प्रभु दर्शन पूजन आदि करके मैना सुंदरी ने पतिदेव से कहा, स्वामी, पास में ही पौषधशाला है, गुरु भगवान विराजमान है एवं वे प्रवचन दे रहे हैं। चलिए हम भी प्रवचन का श्रवण करें। दीक्षिणा के उपरांत मैना ने गुरुदेव के समक्ष विनंती करते हुए कहा, गुरुदेव, आगम शास्त्रों में देखकर ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पति के शरीर में से कोढ़ रोग नष्ट हो जाए। तब गुरु भगवान बोले, यंत्र, तंत्र, जड़ी बूटी, मणि मंत्र, औषधि आदि उपचार बताना जैन साधु का आचार नहीं है। गुरुदेव ने मैना से कहा, श्री सिद्धचक्र जी का पट स्थापन कर नवपद की आराधना, ध्यान एवं पूजन करें। यह तब आसोद शुक्ल सप्तमी को आरंभ करके आसोद पूर्णिमा तक, इसी तरह चैत्र सुदी सप्तमी से पूर्णिमा तक कुल 4.5 वर्ष तक आराधना शुद्ध भक्ति भाव से करें। इस तप की विशुद्ध आराधना से रोग, दुख, दुर्भाग्य सभी शांत हो जाते हैं। नवपद को भाव से पूजन करके उसके पश्चात पक्षाल को लगाने से 18 प्रकार के कोढ़ रोगों का नाश होता है। घाव, विविध प्रकार की पीड़ा, वेदना सभी दूर हो जाती है। गुरु भगवान ने मैना को श्री सिद्धचक्र जी का यंत्र बनाकर दिया एवं संपूर्ण विधि समझाकर शुभ आशीष प्रदान किया। गुरु आज्ञानुसार विधिवत 9 दिनों तक पूर्ण किया। कोढ़ रोग से ग्रसित श्रीपाल ने एक तेजस्वी, कांतिमय राजकुमार का रूप फिर से धारण कर लिया। यह पूर्व भव में की हुई गलतियों का आत्मिक पश्चाताप और इस भव में शुद्ध भाव से जिनशासन के नवरत्नों की आराधना का ही नतीजा था।
गुरुदेव से आज्ञा प्राप्त कर दोनों घर गए। वहाँ कई वर्षों से इंतजार करती श्रीपाल की माता ने उन्हें देखकर दोनों को गले लगाते हुए करुणामयी आशीर्वाद दिया। जिनवानी के मार्गदर्शन को शाश्वत बताते हुए तहे दिल से बहू का आभार व्यक्त किया। श्रीपाल मैना ने कोढ़ रोग से ग्रसित 700 साथियों को भी विधिवत आराधना तप करवाकर उनको भी स्वस्थ कर दिया। इस तरह ओली जी की आराधना करने पर श्रीपाल राजा का कोढ़ रोग नष्ट हो गया। ओली जी में प्रत्येक दिन की आराधना इस चार्ट में दी गई है, अतः आप सब भी ओली जी की तपस्या अवश्य करें। अगर 9 आयम्बिल न हो तो कम से कम 1 आयम्बिल तो अवश्य करें। इस वीडियो को आगे अवश्य शेयर करें ताकि अनेक आत्माओं को भी इस पर्व की महत्ता पता चले और वे भी इस पर्व की आराधना करें। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम। जिंचाशनो जय जय हो जो, सकल विश्व नु मंगल हो जो। धन्यवाद।